हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों है आज। और चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास में एक तो आज का दिन बहुत ही त्रासदी वाला दिन रहा है, क्योंकि रूस में आज ही के दिन 1986 में चेरनोबिल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें रेडिएशन की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन के लिए रवाना हुई। यहाँ वो पोप फ्रांसिस के फ्यूनरल में शामिल होंगी। उनके साथ अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू भी गए। आज 26 अप्रैल को पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार होगा और उसमें शामिल होने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं। आज हमारे देश भारत में भी राजकीय शोक रहेगा। चलिए अगली खबर आ रही है, रोजगार मेले के 15वें संस्करण का आयोजन आज शनिवार को होगा। पीएम मोदी 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 50,000 से भी ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोजगार मेला कार्यक्रम का ये 15वां संस्करण होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलवामा हमले के बाद अब श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की भी जानकारी ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना प्रमुख और कमांडर्स की अहम बैठक भी हुई, जिसमें आतंकवाद पर कड़े प्रहार की तैयारी भी की गई। इधर बीएसएफ ने भी भारत पाकिस्तान सीमावर्ती गांवों में चलाया सर्च ऑपरेशन। सीमा पर क्विक रिएक्शन टीमों को भी सक्रिय किया गया। जम्मू हमले के कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी खबरें। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि वैश्विक व्यापार युद्ध की अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत का इक्विटी बाजार मजबूत बना हुआ है। और रोड सेफ्टी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। देखिए अब ट्रक और अन्य भारी वाहन भी होंगे सुरक्षित। जल्द ही शुरू होगी एनकेप के जैसे ही सुरक्षा मूल्यांकन प्रणाली। जैसे आपको पता होगा जो पैसेंजर गाड़ियां आती हैं, 4 व्हीलर, कार वगैरह, एसयूवी, उन गाड़ियों की जो सेफ्टी रेटिंग होती है ना भारत एनकेप में क्रैश टेस्ट के दौरान, तो ठीक वैसे ही अब जो भारी कॉमर्शियल वाहन होंगे उनको भी सरकार सेफ्टी सूचकांक के अकॉर्डिंग रेटिंग प्रदान करेगी। ऐसा ये परिवहन मंत्रालय का प्लान है। और अगला अपडेट आ रहा है जीएसटी को लेकर। देखिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के लिए भी कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। अब ई फाइलिंग करना अनिवार्य होगा और हाइब्रिड सुनवाई का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार ने जीएसटी न्यायाधिकरण प्रक्रिया से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं और इन नए नियमों में आवेदनों की अनिवार्य ई फाइलिंग और हाइब्रिड मोड में सुनवाई का प्रावधान भी रखा गया। मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से जीएसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई हो पाएगी। हालांकि जीएसटी में एक नया प्रावधान ये रखा गया कि अब हर अपील ऑनलाइन ही फाइल होगी। सीजीएसटी नियम 2017 के मुताबिक हर 1 लाख रुपए तक के विवादित कर यानी टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट या दंड राशि पर फाइलिंग शुल्क भी 1,000 रुपए तय किया गया है। और पीएफ खाताधारकों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा, नौकरी बदलने पर अब पीएफ ट्रांसफर करना आसान होगा। नियोक्ता की या कंपनी की मंजूरी का झंझट खत्म हुआ। लाखों ईपीएफओ कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ट्रांसफर प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी पूरी तरीके से। देख सकते हैं आप इस नए सिस्टम में और क्या क्या खास बातें होंगी। अब मतलब आप एक कंपनी से जॉब छोड़ करके दूसरी कंपनी में जाते हो तो उस कंपनी में आपका पीएफ खाता ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आपको पहले वाली कंपनी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। समझ रहे हो? तो सरकार के इस फैसले का लाभ 1.25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों को होने वाला है। और सरकार ने जो ये पीएफ ट्रांसफर प्रोसेस को और आसान कर दिया है, इसमें कुछ और सिस्टम रखे गए हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी ये नई गाइडलाइंस भी आप देख सकते हैं। एक तो नियोक्ता की मंजूरी जरूरी नहीं होगी और इसके अलावा ईपीएफओ ने फॉर्म 13 संशोधित फार्म सॉफ्टवेयर भी शुरू कर दिया है। उसमें भी आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देख लीजिएगा। चलिए अगली एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी होम लोन की रेटों में 0.25% तक की कटौती कर दी है। अब एलआईसी के जरिए आपको 8% इंटरेस्ट यानी ब्याज दर पर कर्ज मिल पाएगा। हालांकि आरबीआई की रेपो रेट कटौती के काफी दिनों बाद एलआईसी ने यह फैसला लिया, लेकिन फिर भी अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी एसबीआई समेत कई सारे बैंकों ने अपनी लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। अभी देश के 5 बड़े बैंकों की होम लोन की ब्याज दरें क्या चल रही हैं देख सकते हैं आप। बैंक ऑफ इंडिया अभी 7.90% पर लोन दे रहा, एसबीआई के 8%, पीएनबी की 8.5%, एचडीएफसी भी 8.5% और आईसीआईसीआई बैंक 9% ब्याज दर पर लोन मुहैया करवा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और इसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह भी बताया कि इस कानून में बदलाव क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह भी बताई। देखिए वक्फ कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में क्या कहा। एक तो सरकार बोली कि धार्मिक अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं को खारिज करे, ऐसा ये सरकार ने मांग की है। देख सकते हैं आप केंद्र सरकार ने अपने दिए हलफनामे में ये 7 बड़ी दलीलें दी, जिसमें सरकार ने कहा कि एक तो वक्फ कानून को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस संशोधन कानून से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है। और भी अपने द्वारा दिए हुए कुछ सरकार के तर्क आप देख सकते हैं। वैसे अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर अगली सुनवाई अगले महीने 5 मई को होनी है, तो देखते हैं उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान के मामले पर भी कहा कि राहुल को इतिहास और भूगोल नहीं मालूम है। सावरकर पर जो टिप्पणी
की, उसके लिए राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज बोले फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ अनाप शनाप न बोले कोई भी राजनेता। ऐसा चलिए एक श्रद्धांजलि देखिए दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन नहीं रहे, उनका निधन हो गया। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान मिशन की प्लानिंग भी शुरू हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के पूर्व चीफ के निधन पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने दुख व्यक्त किया। अंतरिक्ष मिशन और शिक्षा सुधारों में जीवित रहेगी कस्तूरी रंगन की विरासत। उन्होंने देश के लिए कई अहम योगदान दिए। उनकी कुछ उपलब्धियों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बड़ी खबर आ रही। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। ईडी से कहा कि चार्जशीट से कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, जमा करिए पहले उनको और फिर हम फैसला करेंगे। ऐसा चलिए पहलगाम जम्मू कश्मीर हमले के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद बीते दिन शुक्रवार को पहला जुम्मा का नमाज हुआ। इसमें नमाजियों ने काली पट्टी बांधी और बोले कि हमें बॉर्डर पर छोड़ दो, साबित कर देंगे कि देश के मुस्लिम वफादार हैं। और आपको पता होगा दोस्तों, इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए थे, जिसमें सिंधु जल समझौता को जो रद्द किया, उस पर भी खबर आ रही। केंद्र सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को अब एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला 3 फेज में होगा और इसके लिए 3 तरह की रणनीति भी बनाई जा रही है। और सिंधु जल समझौता रद्द होने से जम्मू कश्मीर भी देश का नया पावर हाउस बन पाएगा। पंजाब राज्य का भी जल संकट खत्म होगा। कहीं न कहीं इससे पाकिस्तान तो पानी के लिए बूंद बूंद तरसेगा, लेकिन भारत को भी कई उल्टे फायदे होंगे। ये जल समझौता स्थगित होने के भारत सरकार के फैसले से जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में तेजी आएगी। साथ ही जम्मू कश्मीर के जो बंजर क्षेत्र हैं, उनको भी सिंचित करके कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ना। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद देश के जल शक्ति मंत्री ने भी बयान दिया और कहा कि पानी की एक बूंद भी अब पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत से। ये 65 साल पुराना जल सिंधु समझौता था भारत पाकिस्तान के बीच, उसको अभी रोक दिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द हो चुका है। अटारी बॉर्डर ऑलरेडी बंद है। भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए थे, मैंने आपको बताया था इस पहलगाम हमले की घटना के बाद, है ना। वही देखिए पहलगाम हमले का बदला अब शुरू हुआ। आतंकियों के ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। बुलडोजर चला, घर में विस्फोट भी हुआ। 22 तारीख को जो जम्मू के बेसरन घाटी में खौफनाक आतंकी हमला हुआ था, उसका भारत ने जवाब देना अब धीरे धीरे शुरू भी कर दिया है। हमले के पीछे शामिल आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने तेज और टारगेटेड कार्रवाई का मोर्चा संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि जहां आतंकियों ने अपने हथियार और विस्फोटक जमा कर रखे थे, उस घर में भी ब्लास्ट हुआ और वहीं दूसरे आतंकी आदिल के घर पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं खबर देखिए हिमाचल प्रदेश में राजभवन से भी पाकिस्तान का झंडा हटाया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तस्वीरें सामने आई, जबकि 53 साल पहले हिमाचल शिमला समझौते के बाद यह झंडा लगा था यहाँ पर। ये पुरानी तस्वीर में आप देख सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी फ्लैग को यहाँ से हटा दिया गया है। और जो लोग अभी पाकिस्तान के हैं और भारत में रह रहे हैं, तो उन पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त आदेश दिया। कहा कि देश के हर कोने कोने से खोज कर वापस भेजे जाएंगे पाकिस्तानी नागरिक। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उसमें निर्देश दिए कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस अपने देश भेजें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बोले कि कभी सिंधु समझौते के पक्ष में नहीं थे हम, इससे कश्मीर को नुकसान ही हो रहा है। तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि आतंकी कुछ भी कर लें, हम उन्हें हरा देंगे। राहुल गांधी भी इस वक्त जम्मू कश्मीर घटना के बाद केंद्र सरकार का साथ देते नजर आ रहे हैं। ये देखिए कुछ तस्वीरें। पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला। और इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही, भारत पाकिस्तान में तनाव पर भी ईरान बोला कि हम मध्यस्थता को तैयार हैं। अमेरिका ने भी कहा था कि हम भारत के साथ हैं। तो कहीं न कहीं दुनिया भर से भी अभी भारत को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। देखिए पहलगाम आतंकी हमले पर ब्रिटेन और नीदरलैंड ने भी निंदा की और भारत के साथ होने की एकजुटता दिखाई। वहीं एक दिन पहले जो बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान ने कैद कर लिया, उसका भी मामला बढ़ता जा रहा। बीएसएफ डीजी ने गृह सचिव से बातचीत की। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर से हमारे जवान को पकड़ा था। हिमाचल प्रदेश शिमला में भी देखिए पहलगाम हमले के खिलाफ कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता भी शामिल रहे। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बीच एक बड़ा शर्मनाक बयान भी दिया। जम्मू के आतंकियों को पाकिस्तान ने फ्रीडम फाइटर्स बताया। पहलगाम की घटना पर पाकिस्तान ने कहा कि भारत अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। तो वहीं देखिए इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना पूरा समर्थन जताया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने भी पीएम मोदी को फोन किया। दुनिया के कई नेताओं ने अभी भारत के लिए इस मुश्किल घड़ी में फोन पर बातचीत की और अपना अपना सहयोग सपोर्ट बताया है। इधर देखिए पंजाब के राज्यपाल भी बोले कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद पंजाब पुलिस और आर्मी को भी अलर्ट किया गया। कहा कि अटारी बॉर्डर बंद का फैसला उचित है। कुछ राज्य सरकारों ने भी फैसले कर लिए हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में करीब 1500 पाकिस्तानी रहते हैं, तो योगी सरकार ने एक्शन प्लान शुरू कर दिया है। डीजीपी के साथ बैठक की। सहारनपुर से भी 12 लोगों को भेजा गया। इधर हरियाणा हिसार में भी देखिए एक पाकिस्तानी परिवार पकड़ा गया, जो कि वीजा खत्म होने के बाद भी यहाँ रह रहा था। सभी 15 सदस्यों को दिल्ली के पाकिस्तानी कैंप भेजा गया है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानियों
को उत्तराखंड से जल्द ही वापस भेजा जाएगा। इधर पंजाब हरियाणा में भी सरकारों ने उच्च स्तरीय बैठक की और पाकिस्तानियों को वापस भेजने का प्लान बना लिया है। तो मतलब अब सभी राज्य सरकारें भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय हैं। और इसी बीच खबर देखिए, भारत ने INS सूरत के बाद किया एक और हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा INS सूरत का टेस्ट किया था भारत ने। उसके बाद अब 1000 सेकंड तक जमीन पर स्क्रैम जेट इंजन के एक्टिव कूल्ड का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का गलत इस्तेमाल न करें विधायक नेता वगैरह। हाईकोर्ट ने कहा कि कई पूर्व सांसद और विधायक जो होते हैं वो अपनी गाड़ियों पर भी भारत का झंडा लगाते हैं। तो हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ये हमारे देश के गौरव का प्रतीक है, इनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, है ना। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि मां न बन पाने का ताना मारना कोई क्रूरता नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक फैमिली के केस की सुनवाई करते हुए दहेज प्रताड़ना की याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे आरोप जांच में टिक नहीं सकते हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस बोले कि अगर बड़े आरोप न हो तब केवल ताना मारना IPC की धारा 498A या 1961 अधिनियम की धारा 3 और 4 को लागू करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है ऐसा। चलिए खबर आ रही, अग्निवीरों की भर्ती के मामले में 3 नेवी ऑफिसर गिरफ्तार हुए क्योंकि इन पर कैंडिडेट से 1 लाख रुपए तक वसूलने का आरोप है। उड़ीसा पुलिस ने 12 बैंक अकाउंट भी सीज किए। इस मामले में उड़ीसा राज्य में अग्निवीर भर्ती योजना में ये बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा सामने आया है। चलिए खबर आ रही, भाजपा के राजा इकबाल सिंह देश की राजधानी दिल्ली के नए मेयर चुने गए। कांग्रेस कैंडिडेट को सिर्फ 8 वोट मिले और आम आदमी पार्टी तो इस चुनाव में शामिल ही नहीं हुई थी। तो इस तरह से दिल्ली नगर निगम MCD के चुनाव संपन्न हुए कल और आखिरकार भाजपा उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर बन चुके हैं, जिनको 133 वोट मिले हैं। चलिए खबर देखिए, देश का पहला टेस्ला साइबर ट्रक गुजरात पहुंचा। सूरत के एक डायमंड कारोबारी लवजी बादशाह ने दुबई पासिंग से ये टेस्ला का साइबर ट्रक मंगवाया। इस साइबर ट्रक की क्या खास बातें हैं देख सकते हैं आप। ये टेस्ला कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम गाड़ी में से एक है। और टेक न्यूज से खबर देखिए, Realme 14T 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ जिसकी शुरुआती कीमत 18,000 रुपए है। वहीं खबर है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंगर अरिजीत सिंह ने भी बड़ा फैसला लिया। चेन्नई में होने वाले उनके कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया। बोले कि टिकट के पूरे पैसे वापस रिफंड किए जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, NIA ने देश के 6 राज्यों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त हुई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की तरफ से पंजाब, जम्मू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक समेत कई राज्यों में 18 जगहों पर छापेमारी की नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी से जुड़े मामले पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा, कई बार आपको पता होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट की रैगिंग के मामले सामने आते हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखिए, रैगिंग और यौन उत्पीड़न पर UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अधिसूचित करे मसौदा नियम। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने का भी आदेश दिया। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जो रैगिंग के मामले आते हैं उन पर रोक लगाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। इस साल फरवरी 2025 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ESIC के अंतर्गत लगभग 15.5 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा गया। श्रम मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। और वहीं खबर है, दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई, जो कि 27 अप्रैल तक चलेगी। और बड़ी खबर देखिए, सभी दलों के नेताओं ने जम्मू पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार की कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों कि अभी देश में जो ऐसी मुश्किल घड़ी चल रही है, इस मौके पर आखिरकार विपक्षी राजनीतिक पार्टियां मतलब पक्ष विपक्ष सभी एक साथ जुटे हैं, है ना। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। और अगली बड़ी खबर देखिए, RBI ने सख्ती बरतते हुए इंडियन बैंक और महिंद्रा फाइनेंस पर तो भारी जुर्माना लगाया और एक बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। अगर आपका भी इस बैंक में खाता तो आपको जरूर देख लेना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पंजाब जालंधर के इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। ऐसे में अब इस बैंक में जो खाताधारक है, डिपोजिटर्स हैं, उनको DICGC एक्ट के तहत 5 लाख रुपए तक वापस मिल जाएंगे। वहीं हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा RBI ने अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो ये 2 बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, है ना। RBI का कहना कि ये बैंक रूल्स रेगुलेशंस का पूरा पालन नहीं करते हैं, नियामकीय मानदंडों के तहत पूंजी बनाए रखने में विफल रहते हैं, तो इसलिए RBI इनका लाइसेंस रद्द करता है ऐसा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 25 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटना भी हुई, जिसमें 1000 टूरिस्ट फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में आज आंधी तूफान की भी चेतावनी है। देश भर में अभी 2 तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं, जहां ज्यादातर राज्यों में भीषण
गर्मी है तो वहीं पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश भी हो रही है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात। राजस्थान के 6 जिलों में लू चली, बाड़मेर में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। लेकिन राजस्थान में आज से तो आंधी और बारिश का भी अलर्ट है, क्योंकि 26 अप्रैल को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूर्वी राजस्थान में एक्टिव होगा, जिसके चलते आज शाम से भरतपुर जयपुर संभाग के कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, तो जरूर आप भी सावधान रहिएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी आज से बारिश का अलर्ट। रतलाम समेत 13 जिलों में लू चलेगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में तेज गर्मी पड़ी रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज 26 अप्रैल से बारिश का दौर शुरू होगा। कुछ जिलों में बादल छाएंगे, बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के हालात देखिए, 45 जिलों में आज तो हीट वेव चलेगी, लेकिन 2 दिन बाद यूपी में भी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों का पारा अभी 40 डिग्री के पार चल रहा। लखनऊ, काशी वगैरह कई जिलों में स्कूलों का वक्त भी बदला गया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। 2 दिन और तेज गर्मी पड़ेगी। बिलासपुर, रायगढ़ समेत 11 जिलों में लू भी चलेगी। तो वहीं पंजाब में भी अगले 5 दिन लू का अलर्ट। तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री पहले से ज्यादा चल रहा है, लेकिन 30 अप्रैल के बाद पंजाब में भी बारिश के आसार रहेंगे। हरियाणा की बात करें दोस्तों तो देखिए 9 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ। तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा बढ़ा। झारखंड के भी 21 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पर पहुंच चुका है। आज से ही झारखंड के भी स्कूलों का समय बदल चुका है। बाकी झारखंड में भी आज 26 अप्रैल से तो तेज आंधी और बारिश की भी चेतावनी है। 7 जिलों के लिए स्पेशली अलर्ट जारी हुआ। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में आज बारिश के आसार रहेंगे और बिहार के भी 7 जिलों में तेज आंधी और बारिश का प्रकोप रहेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगले 3 दिनों तक 26-27 अप्रैल तक भी कई राज्यों में बारिश की संभावना है। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 617 रुपए टूटकर 95,669 पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 121 रुपए गिरकर 97,513 रुपए प्रति किलो चल रही है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड के रेट आप देख सकते हैं। और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए जम्मू पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में जो तनाव चल रहा है, इस बीच बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन भारतीय स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स 589 अंक गिरकर 79,212 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल और फार्मा सेक्टर में भी बिकवाली रही। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। एक साल में 10% तक गिर चुका मारुति कंपनी का शेयर, जबकि 6 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेची, फिर भी चौथी तिमाही में मुनाफा घटा है कंपनी का। वहीं रिलायंस को चौथी तिमाही में 19,400 करोड़ का मुनाफा हुआ। और देखिए जग्गी ब्रदर्स कंपनी के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। ईडी ने एक दिन पहले कंपनी के ऑफिसर्स के घर छापे मारे थे। 262 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है कंपनी पर। वहीं ओला इलेक्ट्रिक को भी केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस भेजा गया। 7 दिन के अंदर सर्विस सेंटर और ट्रेड सर्टिफिकेट्स की जानकारी मांगी। इस खबर के बाद ओला का शेयर भी 5% तक टूटा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 8.31 अरब डॉलर बढ़कर 686.145 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। आरबीआई रिजर्व बैंक की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और वही खबर है ब्रिटेन सरकार से हाई नेट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली। एसआर की HPP1 होगी अब एंकर। ये समझौते के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए एक नया नियम लागू हुआ। फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए भी अब नीट का एग्जाम देना अनिवार्य होगा। कर्नाटक के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल की तरफ से ये ऐलान किया गया और कर्नाटक राज्य में ये स्टूडेंट के लिए नया नियम लागू हो चुका है। वही खबर है पेट्रोल स्कूटर अब आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाएगा। इस कंपनी की तरफ से नई सर्विस शुरू की गई है, जल्द ही दिल्ली में भी लॉन्च होगी है। देश की सबसे बड़ी बैटरी स्वेपिंग कंपनी इंडो फास्ट एनर्जी की तरफ से ग्रीन टाइगर मोबिलिटी के साथ पार्टनरशिप की गई है और इसके तहत दोस्तों आप अपने पेट्रोल स्कूटर को भी ई स्कूटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर आ रही भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। और खबर है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक नया लोन कैंपेन लॉन्च किया गया PNB निर्मन 2025 नाम से। घर और कार खरीदना आसान होगा क्योंकि इस कैंपेन के तहत पंजाब नेशनल बैंक आपको कई सारे ऑफर्स भी दे रहा लोन पर, जैसे कि घर और कार लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज बिल्कुल 0 होगा। कोई लीगल या वैल्यूएशन फीस वगैरह भी नहीं ली जाएगी और लोन के रेटों में भी 5 बेसिस पॉइंट की सीधी छूट मिलेगी आपको। तो आप PNB के इस ऑफर के तहत लोन ले सकते हैं ना। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट देखिए। अब आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि घर बैठे आपका काम हो जाएगा। दरअसल अगर आपको अपने बिजली मीटर का लोड बढ़वाना है तो अब आपको किसी भी तरह के बिजली विभाग में जाकर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उपभोक्ता ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट 2 किलोवाट को आपको 5 किलोवाट करना, जो बिजली मीटर का लोड होता ना वो बढ़ाने के लिए अब ऑनलाइन ही आवेदन होगा। इस पूरी प्रोसेस को कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिया है यूपी में योगी सरकार की तरफ से, है ना। चलिए खबर आ रही झारखंड में शिक्षकों की बढ़ेगी टेंशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया झारखंड के सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए, जिसके तहत ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर लगातार 3 दिन देर से उपस्थिति दर्ज कराने पर
उसे आकस्मिक अवकाश माना जाएगा। ये भी मतलब ऑनलाइन हाजिरी के अंदर नया नियम, नया सिस्टम जोड़ दिया है झारखंड सरकार ने, है ना। और इसके अलावा झारखंड सरकार का प्लान है अब सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी नहीं होगी और सभी आवश्यक मशीनें भी उपलब्ध रहेगी। झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए भी सरकार ने ये नई रणनीति बनाई है। चलिए खबर आ रही, शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के स्कूलों के लिए भी गर्मी से सुरक्षा से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत एक तो स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था प्रॉपर रखनी होगी, अग्निशामक यंत्र वगैरह भी रखने होंगे। अभी गर्मी के सीजन में मतलब स्कूलों को ये व्यवस्थाएं मेंटेन करनी होगी, है ना। और खबर है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की सीट वाली ईवीएम मशीनें भी रिलीज होंगी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से जारी आदेश भी आप देख सकते हैं। और एक और खबर देखिए, आतंकी साजिश नाकाम हुई, पाकिस्तान बॉर्डर पर बोरियों में आरडीएक्स और हैंड ग्रेनेड पाए गए। ऐसे में सवाल ये पैदा होता कि क्या जम्मू पहलगाम के बाद पंजाब को भड़काने का टारगेट था इन आतंकियों का। फिलहाल तो पंजाब में ये बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है भारतीय सेना के जवानों ने, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एप्पल कंपनी का बिग प्लान, भारत में बने आईफोन का इस्तेमाल करेंगे अब अमेरिकी लोग भी। दरअसल जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है एप्पल, उसका प्लान है 2026 तक चाइना से कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करके भारत स्थापित किया जाएगा। तो अब अमेरिका में बिकने वाले भी सभी आईफोन भारत में ही बनेंगे। 6 करोड़ से भी ज्यादा आईफोन हर साल बनेंगे ऐसा। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर देखिए, बिना फोन के भी कर सकेंगे मैसेज और वीडियो कॉल। भारत में मेटा कंपनी इस तरह का जादुई चश्मा लेकर आ रही है, जिसमें आपको लाइव ट्रांसलेशन, म्यूजिक कंट्रोल, मैसेजिंग समेत कई एडवांस फीचर मिलेंगे, है ना। और देखिए बीएसएनएल कंपनी ने बड़ा तोहफा दिया, इस राज्य के लोग फ्री देख पाएंगे 500 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल। IFTV सर्विस लॉन्च की है बीएसएनएल ने बिहार में। धीरे धीरे से दूसरे राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल बिहार स्टेट में ये सुविधा शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी भी। लगभग 350 से 500 टीवी चैनल आप बिल्कुल फ्री में देख सकेंगे। कई सारे जो पेड चैनल है वो भी आपको बीएसएनएल के इस IFTV सर्विस में फ्री में देखने को मिलेंगे, है ना। और वैसे बिहार के कुछ और अपडेट देखिए, बिहार में 14,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। वहीं नीतीश सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए भी मंजूर किए 15,995 करोड़ रुपए। बिहार के 6 शहरों में हवाई अड्डा का भी प्रपोजल रखा है। वो 6 शहर कौन कौन से, जहां एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, देख सकते हैं आप। बिहार के मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डे की स्थापना को लेकर ये प्री प्लानिंग बनाई गई। बाकी सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और भी दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ और फैसले लिए गए, आगे जानकारी आपको बताऊंगा। सबसे अच्छा फैसला है कि ये भी रहा, बिहार में बिजली में अनुदान से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। लगभग 16,000 करोड़ की सब्सिडी की राशि को स्वीकृत किया है, जिससे कि बिहार में लोगों को कम दरों पर बिजली मिलती रहेगी, बिजली महंगी नहीं होगी ऐसा। और वहीं दोस्तों भूमि सर्वे के बीच नीतीश कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया, बदलेन वाली जमीन को लेकर अब कंफ्यूजन दूर हो चुका है। बिहार भूमि सर्वे 2025 पर नीतीश सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया, जिसके मुताबिक भूमि सर्वेक्षण में अब मौखिक बदलेन भी आधार मान्य होगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा नीतीश सरकार की इस कैबिनेट बैठक में बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 को भी स्वीकृत किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर आ रही, योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ, आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक सैलरी मिल जाए और एजेंसी उन्हें नौकरी से भी न निकाले। वहीं यूपी में सामूहिक विवाह योजना का भी एक नियम बदल चुका है, अब 1 लाख रुपए मिलेंगे इस योजना में शादी करने वाले नवविवाहित जोड़ों को, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि में से 60,000 रुपए तो कन्या के बैंक खाते में सीधे जमा होंगे, जबकि नवविवाहित जोड़ों को 25,000 रुपए उपहार के रूप में दिए जाएंगे और बाकी 15,000 रुपए उनके वैवाहिक समारोह में खर्च होंगे। यूपी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया है। और बीते दिन तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बदलाव किया था, मैंने आपको बताया था अपडेट। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में नई जिलों में आपदा प्रबंधन का गठन हुआ। राज्य सरकार ने हीट वेव और भीषण गर्मी से निपटने के लिए आदेश भी जारी किए। वहीं राजस्थान में RMFDCC से लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार ने एक मुफ्त समाधान योजना लागू की, छूट भी प्रदान की जाएगी। भजनलाल सरकार द्वारा ये प्लान देख सकते हैं आप। वहीं देखिए राजस्थान में सरकार ने राजीव गांधी विद्या भवन का नाम भी बदल दिया है और इन भवनों का नाम अब बदलकर अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, कल विश्व नृत्य दिवस के मौके पर नृत्यति कार्यक्रम का आयोजन होगा 27 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। चलिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, अब सरकारी कामों में चलेगा सिर्फ ई-ऑफिस। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को दिए निर्देश, सरकारी फाइलें अब ऑनलाइन ही चलेगी, मतलब ज्यादातर काम कम्प्लीटली डिजिटली तरीके से ही होंगे, है ना। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो बिहार की नीतीश सरकार के कैबिनेट फैसले बताए थे, उनमें देखिए टोटल 34 एजेंडों पर मुहर लगी। अयोध्या की तरह विकसित होगा बिहार का पुनौरा धाम भी। 6 जिलों में एयरपोर्ट सर्वे तो बता दिया, 8 जिलों में नए कॉलेज भी खोले जाएंगे। किन किन 8 जिलों में ये कॉलेज खुलेंगे, जिनकी लिस्ट और जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो ये मतलब दोस्तों बिहार के अलग अलग जिलों में डेवलपमेंट को लेकर भी नीतीश सरकार का प्लान है ना। वहीं हरियाणा सरकार की भी बड़ी घोषणा देखिए, हर जिले में बनेंगे इनोवेशन हब। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि AI मिशन का गठन कर हरियाणा, गुरुग्राम और पंचकुला में भी एक AI सेंटर बनाए जाएंगे, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इस तरह के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। और खबर है हरियाणा गुरुग्राम पहुंच रहे हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो यहाँ बालाजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होंगे, प्रवचन भी करेंगे। चलिए खबर देखिए, 1.5 गुना कलेक्टर रेट देकर सामलात भूमि पर मिलेगा कब्जा।
कब्जा। हरियाणा सरकार ने इस तरह के नियम में भी बदलाव किया है। जमीन तालाब रास्ते की नहीं होनी चाहिए। बाकी जमीनों के कब्जों को लेकर हरियाणा गवर्नमेंट ने ये भी नया आदेश जारी किया है। देख सकते हैं आप क्या क्या बदलाव इसमें लागू हुए हैं जमीन के मालिकाना हक को लेकर, है ना। और खबर है पंजाब में अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर टाइमिंग तय हुई। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होगी प्रक्रिया। IAS IPS का भी हो सकेगा तबादला। और खबर है उत्तराखंड ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन का शिलान्यास हुआ। केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा ये। चारधाम यात्रा को लेकर भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। NDMA ने 7 जिलों में तैयारियों को परखा। चलिए अगला अपडेट देखिए। PM मोदी फिर से बिहार का दौरा करने वाले हैं जल्दी। अगले महीने 2 मई को बिहार पटना आएंगे और उसके बाद 30 मई को शाहबाद में भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। चलिए खबर देखिए। मध्य प्रदेश के भी सरकारी दफ्तरों में अब नहीं अटकेगी फाइल। अनुकंपा नियुक्ति अब 100% ऑनलाइन होगी। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में पारदर्शिता लाने के लिए ये नया नियम लागू किया जाना। और मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में भी मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे आप। अगर वहां रील बनाते हो, फोटो खींचते हो तो सख्त कार्रवाई होगी। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में भी बदलाव किया गया। एक ही भूखंड पर दुगुना निर्माण कर सकेंगे। उद्योग और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। 1984 के एक्ट में यह बदलाव किया गया। वहीं खबर है पंजाब में नई विजिलेंस चीफ की घोषणा हुई। किन अधिकारियों को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई देख सकते हैं आप ये प्रेस नोट भी। और यूपी रोडवेज में भी 1165 लोगों को मिलेगी नौकरी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा। केंद्र सरकार 14,028 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का भी विचार कर रही है। इन बसों को अलग अलग राज्यों में चलाया जाएगा। गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली वगैरह में। और मध्य प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए। शव वाहन न मिलने की समस्या खत्म हुई। अब घर तक पहुंचाएगी मध्य प्रदेश सरकार पार्थिव शरीर को। अगर किसी भाई बहन की मौत हो जाती है MP सरकारी अस्पतालों में तो पार्थिव शरीर MP गवर्नमेंट खुद पहुंचाएगी, है ना। केंद्र सरकार के आदेश पर यूपी लखनऊ पुलिस ने भी 8 पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया। 5 लोग भेजे गए अपने वतन वापस भी। चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड के नतीजे घोषित हुए। हाई स्कूल में 90.11% स्टूडेंट पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट में 81.15% रहा रिजल्ट। 10वीं 12वीं के टॉपर्स कौन कौन रहे? ज्यादातर टॉपर्स में बेटियों ने बाजी मारी। ये देख सकते हैं आप सभी टॉपर्स की लिस्ट भी है। टॉप 1 2 3 में कौन कौन रहे। और उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट जारी होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा ऐलान किया। टॉपर छात्रों को लेकर बड़ी बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी मेधावी छात्रों को प्रदेश की सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उनको बधाई दी, उज्जवल भविष्य की कामना भी की। चलिए खबर आ रही, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी। आज से स्कूल बंद रहेंगे। और एक बड़ी खबर ये आ रही दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखे 4 संदिग्ध। सेना ने अब उनकी तलाशी भी शुरू की। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को जानकारी दी थी। जम्मू पहलगाम घटना के बाद अब आतंकियों को ढूंढने की भी तेज कार्रवाई चल रही है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे और कुंभ राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टेस्ला की पहली साइबर ट्रक भारत के किस राज्य में लाई गई है। कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।